हम बच्चे हैं जी एसबीसी के, लेकिन हाई कोर्ट में जो जनरल कैटेगरी में ट्रांसफ़र की है हमारी जो वैकेंसी है 500 वैकेंसी हरियाणा पुलिस की थी, वो जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दी। वो पता क्या कह के किए कि जी एसबीसी में तो बच्चे ही नहीं हैं, लेकिन हम कहाँ से आ गए फिर सर, हम एसबीसी से हैं, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दी। और कोर्ट केस में भी केस चला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में भी उस पर स्टे है कि भाई जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता इन पोस्टों को एचईटीज रखा जाए, इनको जनरल में कन्वर्ट नहीं किया जाए। फिर भी उसके बावजूद भी कर दिया सर। आरक्षण कैंसिल होने से पहले की वैकेंसी है दोनों, उसमें ईबीपीजी भी आरक्षण कैंसिल होने से पहले था और एसबीसी भी, लेकिन ईबीपीजी को तो ये बोल के कि एडवर्टाइजमेंट पहले हुआ है, तो हमारा एडवर्टाइजमेंट भी तो पहले ही हुआ है उनका, और हमारा एक ही एडवर्टाइजमेंट था, तो उनको जो नहीं कराई तो हमें क्यों नहीं करा सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही बोल रखा अगर आरक्षण कैंसिल होता है या स्टे होता है, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट हो गई वो तो ऐसे कैसे पूरी होगी। लेकिन उन्होंने ये यहाँ पे जाति का भेदभाव किया है, क्योंकि उसमें जो ईबीपीजी में थे राजपूत, ब्राह्मण, पंजाबी, बानिया, ये 4 प्रमुख जाति थी, उनके मंत्री थे, उन्होंने 60 गांठ करके अपने बच्चे लगवा लिए। हमारे वालों ने हमारी सुनवाई नहीं करी, हम ऐसे इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं, आज तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई। 2017 से कम भी ये लगा लो आप 14 से 15 नोटिस सरकार की तरफ जा चुके हैं कि इन बच्चों को क्यों नहीं ज्वाइन करा रहे। कभी एजी नहीं आता है, कभी जज नहीं बैठते हैं, कभी सरकार रिप्लाई नहीं देती है सर। हम तो देखो आपके चैनल के माध्यम से और जो आज हम यहाँ पे आए हैं जसिया में, और हमारी संघर्ष समिति के माध्यम से सरकार से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी भी मतलब कि ये प्रार्थना है सरकार से कि हमको मतलब पक्षपात मत किया जाए, जाति देखकर पक्षपात मत करो भाई। हमको भी जैसे ईबीपीजी को कंडीशनल ज्वाइनिंग दी है, हमें भी कंडीशनल ज्वाइनिंग दे दो, हम इससे भी सहमत हैं। कोर्ट के ऊपर फैसला छोड़ दो, जो फाइनल कोर्ट डिसीजन करेगा तब तक तो हमें ज्वाइनिंग कराओ उनकी तरह। उनकी ये लगा लो 27 जून 2017 को ज्वाइनिंग हुई थी, आज कम से कम 5.5 साल हो गए। 5.5 साल में हमारा कितना नुकसान हो गया। अब हम भी अगर 5.5 साल से ज्वाइनिंग करते तो आगे यार कुछ भी आए सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट का फैसला, तब तक तो हमें ज्वाइनिंग कराओ उनकी तरह। ये तो पक्षपात ही है, जाति को देख के ऐसे पक्षपात मत करो। बच्चे है ये भी किसी दर की ठोकरें खा रहे हैं, बेरोजगार है, वैकेंसी खाली पड़ी है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सर हमने हमारी 60 वैकेंसी खाली पड़ी है, खाली होने के बावजूद हमें नहीं लगा रहे हैं। और सर हमने कभी भी ईबीपीजी को हमने ये नहीं कहा कि भाई ईबीपीजी गलत तरीका से लगाए हैं, बिल्कुल नहीं कहा कि मैंने, क्योंकि वो भी किसी के बच्चे हैं। हमने कहा भाई अगर वो ज्वाइन करके तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उनको भी करना चाहिए, वो भी गरीब परिवारों से है, उनको भी नौकरी मिलेगी, उनके घर में मेले चूल्हा जलेगा। तो हम ये कहते हैं चलो वो अच्छी बात है, उनको लगाया है, तो सरकार से प्रार्थना है कि हमको भी लगाया जाए कंडीशनल ज्वाइनिंग देकर। ये प्रार्थना है हमारी सीएम साहब से। मैं प्रताप दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति। आज नहीं, पिछले कई महीनों से हमारे बच्चे जो है कई साल से इनका सिलेक्शन हो चुका है एसबीसी में, और ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे जो है विधायक हैं, जो मौजूदा पूर्व मंत्री हैं जो सरकार के, उनसे कई बार मिले, लेकिन रिजल्ट जो है ना के बराबर है। लेकिन ईबीपी जो उसमें ब्राह्मण जाति के लोग हैं, हरिराम दीक्षित जी जो जिनसे बिलोंग करते हैं, रामविलास शर्मा जी पूर्व मंत्री, उन्होंने अपने बच्चों को ज्वाइनिंग करा दी है कंडीशनल। भाई जब तक हाई कोर्ट में फैसला पेंडिंग है, जब तक ज्वाइनिंग करा दो। हमने भी यही उनसे अर्ज की है सरकार से, भी आप भी इनको इतने कोई भी केस चला हुआ हाई कोर्ट में तो कंडीशनल ज्वाइनिंग करा दो। इनका सिलेक्शन हुआ है, बेटे बेटी हैं, 60-65 लड़के हैं, 500 के बराबर थे, किसी ने किसी महकमे में ज्वाइन कर लिया, किसी ने किसी में कर लिया। और सरकार से जोरदार अपील करते हैं भाई इन बच्चों को क्यों नहीं, क्या जाट कम्युनिटी को इस तरह थोड़ा समझाया जाना चाहिए। जब इनको आरक्षण मिला है, उस टाइम मिला है, तो अब क्यों नहीं। इसलिए मैं जोरदार ये अपील करता हूँ सरकार से, अभी इनको कंडीशनल ज्वाइनिंग जल्दी से हो जाए। और वैकेंसी भी खाली रख रखी हैं,
किसी प्रकार की भी कोई भी वो भी नहीं है, व्यवधान नहीं है, अभी वैकेंसी खाली ना और इनके ज्वाइनिंग ना हो सकती हो। इसी कैटेगरी में थे जिनकी ज्वाइनिंग हुई है? नहीं, वो दूसरी कैटेगरी में थे, वो अलग है और ये अलग है। जो आप हरिराम दीक्षित और ने जो ज्वाइनिंग कराई है वो ईपीजी में वो अलग थे, वो 4 जातियों के लिए अलग था, पंजाबी, ब्राह्मण और उसमें राजपूत और बनिया, वो उनकी अलग थी कैटेगरी और उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है और ये भी कैटेगरी सेम विधानसभा में आदरणीय जो है भूपेंद्र हुड्डा जी के टाइम में ये पास हुआ था विधेयक, उसके बाद जाने के बाद ही ऐसी बात होगी। तो ऐसे ही भेदभाव क्यों हुआ है इस तरह से? ये हमारे को भी समझ में नहीं आ रहा, हमारी जाति के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों हो रहा है। और खास करके हम अपने भी विधायकों से अर्ज मर्ज कर सकते हैं भी हमारे कम से कम जो वो कंडीशनल ज्वाइनिंग करा सकते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को अनशन पे बिठा करके उनको मिल करके उनके अनशन तड़वा करके उनको जूस पिला करके उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम करके उनको कंडीशनल ज्वाइन करा दिया। तो आप लोग क्या करोगे फिर अब? हमने भी सरकार से भी मिले, अजय भाई से भी 3-4 बार मिल लिए भी, आप भी इस तरह का एजी से कह करके, और आगे भी हम ये चाहते हैं कि भी अनिल विज से या सीएम साहब से भी हमने मिलना पड़े तो वहाँ हम जरूर मिलेंगे। नहीं, उनकी तरह धरना प्रदर्शन आप नहीं करोगे कुछ? नहीं, धरना प्रदर्शन तो हम कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, हम ये चाहते हैं कि भी सरकार को इस तरह की नौबत भी ना आए और शांतिपूर्ण काम चाहते हैं हम, ये हमारा विनती है। यहाँ वो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका हाँ, है? ये यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। आप बताओ जी। हाँ जी सर जैसे कि किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ था सर आपका? जैसे कि सबको पता है 2013 में 2 कैटेगरी में आरक्षण दिया गया था, ईबीपीजी में और एसबीसी में, लेकिन वो 2017 में जाके विड्रॉल हो गए थे दोनों, ईबीपीजी भी और एसबीसी भी। लेकिन सरकार ने एक हांडी में 2 पेट करते हुए ईबीपीजी को कंडीशनल ज्वाइन करवा दिया, ठीक है सर, और उनका भी रिजल्ट विदाल्ड रखा गया था पहले और एसबीसी का भी विदाल्ड रखा गया था, लेकिन ईबीपीजी को सरकार ने ज्वाइन करा दिया और एक जात मतलब पक्षपात करते हुए सरकार ने एसबीसी को एज इट इज रख दिया, उनको जो विदाल्ड रखा था रिजल्ट उनको विदाल्ड ही रखा है। और अभी तक हमने 2017 में केस किया था हाई कोर्ट में, तो हमें 6-6 महीने की तारीख मिलती है, तो सरकार ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हम सभी के पास गए हैं, जो जाट मंत्री थे जैसे ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, अभिमन्यु जी हैं और बराड़ा साहब हैं, अभी जैसे कमलेश डांडा जी हैं, हम हर एक मंत्री, हर एक एमएलए, पूरी सरकार के मंत्रियों के पास जा चुके हैं। सर वो कहते हैं कि इनका कोर्ट में चला हुआ है, कोर्ट में चला हुआ है, लेकिन कोर्ट में तो ईबीपीजी का भी चला हुआ था, लेकिन उनके मंत्रियों ने क्या किया, उसमें मुख्यमंत्री से मुलाकात करके उनको ईबीपीजी को कंडीशनल ज्वाइनिंग दिलवा दी। सर अभी जैसे हम 40 बच्चे केस किए हुए हैं हरियाणा पुलिस का, और बाकी कुछ और भाई भी है जो एमपीएचडब्ल्यू। ईबीपी में कौन कौन सी जाती है, एसबीसी में कौन सर कौन सी जाती है? ईबीपीजी में जैसे कि जैसे जनरल कैटेगरी है सर, उसमें से 6 जाति निकाल दी थी जी एसबीसी में, जाट, बिश्नोई, त्यागी, जट सिख, रोड, ये 6 जातियां निकाल दी थी, और बाकी जो जनरल कैटेगरी बच गई थी जो उसमें इकोनॉमिकल बैकवर्ड थे, चाहे कोई भी हो। मुख्य जातियों के नाम बताओ सर देखो जो जातियां रह गई थी जनरल में, इन 6 को निकालने के बाद जो जातियां जनरल में रह गई थी नहीं, उसमें जो भी इकोनॉमिकल बैकवर्ड था बस नहीं सर, वो कोई भी हो चाहिए, जो मतलब इसका ईबीपीजी का मतलब ही यही है कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड पर्सन इन जनरल कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिकल बैकवर्ड है उसको उसका लाभ मिला था। सर हम तो वंचित रह गए, ना तो हमें जनरल कैटेगरी में ईबीपीजी का लाभ मिला और ना एसबीसी का लाभ मिला। एसबीसी में जो जाट थे इसीलिए भेदभाव किया आपको? बिल्कुल सर, और सर ये भी बता दें हमारे पास दोनों सर्टिफिकेट हैं, एसबीसी का भी है और ईबीपीजी का भी है, लेकिन हमें कोई सा भी नहीं लाभ दिया गया। लेकिन हम तो सरकार से यही कहेंगे ये तो पक्षपात है जी, बिल्कुल पक्षपात किया जी, और हम बिल्कुल इतने पैसे लगा रहे हैं जी, बार बार इधर भी आ रहे हैं, चंडीगढ़ भी जा रहे हैं, तो जी उसको क्या नाम है, जैसे हाई कोर्ट में